हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिमिटलेस शिवांगी चैनल। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड आई एम गोइंग टू टॉक इन हिंदी बिकॉज आई ऑलरेडी क्रिएटेड वन वीडियो इन इंग्लिश, क्योंकि मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया है। एंड कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे ये वीडियो हिंदी में बनाना चाहिए, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करेगी या नहीं, क्या ये ह्यूमन बीइंग की जॉब्स ले लेगी, और क्या 2027 और बाई 2030 सारी ह्यूमन जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे। बिकॉज चारों ओर आप देख रहे होगे ये क्वाइट ट्रेंडिंग टॉपिक है, एंड एवरीवन, सारे लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि विल एआई इज गोइंग टू रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग्स, will AI is going to replace the human jobs. So that's where this is quite interesting because मैंने कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, दैट इज Indian Society of Clinical Research conference, and where people were talking about this artificial intelligence कि कैसे artificial intelligence replace करेगी या replace करेगी या नहीं. So there were certain panel discussions as well, where people were talking about this artificial intelligence. So I have listened very insightful thought during those discussions and all. उसके अलावा मैंने बहुत सारे सर्च करे, बहुत आर्टिकल्स पढ़े, एंड कुछ ऐसे पॉडकास्ट सुने, एंड बहुत सारी ऐसे डिस्कशन सुनी. सो दैट्स वेयर आई थॉट कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ, एंड दैट टू इन हिंदी, बिकॉज आई नो कि ये लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दैट कि AI इज नथिंग बट टूल, जिसको हम जो भी कमांड देते हैं वो काम को बहुत ही इजिली कर देती है. सो दैट्स वेयर सब लोग सोच रहे हैं कि क्या जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे काम कर देगी तो ह्यूमन बीइंग की क्या जरूरत है. मोर ओवर जो बड़े बड़े ऐसे कंपनीज होते हैं लाइक कॉर्पोरेट एमएनसीज, और ऐसे जगह क्या होता है, लोग वाइट कॉलर जॉब करते हैं, विच मीन्स लाइक पीपल आर doing their jobs and sitting they are doing the desk job, which means कि वो बैठ करके लैपटॉप पे काम कर रहे हैं एंड ऑल. एंड ऑल्सो उसके अलावा आप देखते हो कि उसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स होती है, लाइक टीचिंग की जॉब, लॉज, एंड बहुत सारे से फर्म्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स की बिजनेस एंड ऑल. तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सबको रिप्लेस कर देगी? So my answer is no. AI is not going to replace the human beings or or human jobs. However, AI will, improve the efficiency of the work. So कुछ ऐसे एरिया है जिनकी efficiency AI improve कर देगा, but AI will never replace the human beings. Why? Now the question is क्यों AI replace नहीं करेगी human being को? So the point is कि टूल उतना ही वर्क करेगा आप उसको जो प्रॉम्प्ट दोगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने AI को बोला कि राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर दिस जॉब रोल, सो राइट अ जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर द मेडिकल राइटर. सो AI जो मेडिकल राइटर के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देगी. एंड अगर कोई सी ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सॉल्व करने को दिया, सो मे बी AI कैन सॉल्व एट सर्टेन एक्सटेंट. बट कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती है जो हम एज अ टीम डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. अच्छा, इस वे में नहीं जाना तो हम इस वे में जा सकते हैं. सो वेन एवर it is coming to the critical thinking or इमोशनल इंटेलिजेंस, सो ऐसे जगह AI फेल हो जाएगी, बिकॉज AI कैन नॉट क्रिटिकली थिंक और इमोशनली AI इज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंस कि वो इतना इमोशंस को समझ पाएगी या उस हिसाब से चीज़ों को कर पाएगी, और या फिर ऐसे क्रिएटिव थिंकिंग हो गई, या फिर कोई किसी सिचुएशन की किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना. सो AI कैन नेवर डू, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कंपनी का CEO है और उसके अंदर बहुत सारे लीडरशिप रोल्स होते हैं, बहुत सारे लोग, मे बी वन पर्सन हैंडलिंग दिस डिपार्टमेंट, अदर पर्सन इज हैंडलिंग दैट डिपार्टमेंट. सो क्या होता है कि वो अपने अपने डोमेन्स की, मे बी अगर वो कुछ चैलेंजेस या कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, सो क्या वो सारी चीज़ें वो AI से डिस्कस कर सकते हैं, एंड क्या AI उस लेवल तक सोच पाएगा? सो नो. Maybe AI can create a presentation for you, AI can write a job description for you, but again वो चीजें आपको रिव्यू करना पड़ेगा, वॉट एवर AI इज जनरेटिंग, वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट. मे बी AI को आपने डेटा दिया और आपने बोला कि सी दिस इज द डेटा एंड यू नीड टू डू सम एनालिसिस. सो AI कैन डू some analysis, or those analysis, or maybe generate some tables so based upon those data. But AI can never
नेवर रिप्लेस द ह्यूमन बींग्स. सो ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ बिकॉज एआई के थ्रू आई डू अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जा रही है. सो कई बार पहले क्या होता था कि हमें मे बी अगर हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करें तो हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारे टास्क करना करना पड़ता था. या फिर अगर हमें कुछ भी करना लाइक कोई रिज्यूमे लिखना है या कुछ भी लिखना है तो वी नीड टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. बट नाउ I mean, since ChatGPT is there are other AI, artificial intelligence tool as well, जिनको आप एक सिंगल प्रॉम्प्ट दोगे वो पूरी पूरी प्रेजेंटेशन जनरेट कर देंगे, वो पूरी पूरी चीज जनरेट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, आपने कोई टॉपिक जस्ट पेस्ट किया या प्रॉम्प्ट लिखा एंड देन यू हिट ऑन द एंटर बटन, सो दैट एआई टूल विल जनरेट द होल कंटेंट, राइट. सो ऐसी जो राइटिंग की जॉब है या फिर कुछ जॉब्स है, यस थोड़ा रिस्क है जहाँ पे ये राइटिंग, फॉर एग्जांपल कोई राइटिंग की जॉब है या डेस्क वाली जॉब है जहाँ पे ये एनालिसिस वाली है, एंड जो चीज़ डेटा एनालिसिस या ट्रेंड्स पे वर्क करती है या पैटर्न्स पे वर्क करती है, ये एग्जीक्यूशन वाली जॉब्स जो होती है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल टूल एंड it can ease the human being life, and AI can do the work with the 100% quality. because जब हम ह्यूमन बीइंग होते हैं तो फिर कई बार होता है अगर हम किसी चीज की क्यूसी या रिव्यू परफॉर्म करते हैं तो देर आर चांसेस दैट वी कैन मिस समथिंग, बट व्हेन वी आर डूइंग समथिंग विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल तो हो सकता है कि वहां पे एक्यूरेसी ज्यादा हो एंड देन अगेन वो वर्क बहुत ही कम टाइम में हो जाए, तो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ एरियाज है जहाँ पे एआई बहुत अच्छे से वर्क कर रही है. बट अगेन व्हेन इट्स कमिंग टू द क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कोई ऐसे आइडिएशन या कोई बहुत अच्छे आइडिया जनरेशन या ऐसी वाली कोई चीज होती है, सो वहां पे एआई बहुत ही लैक है. सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि एआई विल नेवर रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग, बट एआई कैन ईज द ह्यूमन बीइंग जॉब. सो अगर आप पास्ट में जाके देखो, जब ये कंप्यूटर आया देन लैपटॉप आया, तो उस टाइम भी यही क्वेश्चन था कि सिंस ये सारे टूल्स आ रहे हैं, लाइक कंप्यूटर आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, तो क्या ये ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा. सो नाउ यू कैन सी दैट वो चीजें आई, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई तो हमारी लाइफ आसान हुई, राइट. उसने पहले सब चीजें मैनुअली होती थी, लाइक पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो लोग मैनुअली रिपोर्ट लिखते थे, जनरेट करते थे एंड ऑल. आफ्टर जब से ये कंप्यूटर आया, लैपटॉप आया, तो लोगों की लाइफ आसान हो गई बिकॉज जो पेपर से हट के सारी चीजें सिस्टम में आ गई, लाइक सारे टूल्स आ गए, सब चीजें पीडीएफ्स हो गए इंस्टेड ऑफ दोज 30 पेजेस और जो भी ऐसे मोटे मोटे फाइल्स होते थे, तो अब हमें वो नहीं स्टोर करना पड़ता किसी दफ्तर या ऑफिस में. नाउ एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑन द ड्राइव और सिस्टम, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ ईजी हुई. तो उसके लिए भी बहुत सारे लोगों की जॉब गई जो कि उस चीजों पे ही डिपेंडेंट थे, लाइक राइटिंग पे, बट जिन्होंने अपने आप को अप स्किल किया, ये सिस्टम चलाना सीखा, टूल्स चलाना सीखा, तो उनकी लाइफ आसान हो गई, उन्हें जॉब मिली. तो जब भी ऐसा कुछ इवोल्यूशन होता है, ऐसी कोई चीजें आती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सो हमें वरी नहीं होना है कि हमारी जॉब जाएगी. हाउएवर हमें वो स्किल सीखना है. सिंस एआई इज हियर, सो वी नीड टू लर्न द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है उसके बेसिक्स कोर्स आप करो. हाउ एआई इज वर्किंग, एआई इज फॉर एआई वी नीड टू गिव द प्रॉम्प्ट. सो जितना अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आउटपुट होगा. तो वी नीड टू लर्न हाउ वी कैन राइट द प्रॉम्प्ट. सो प्रॉम्प्ट कैन नॉट बी इन वन डोमेन, मे बी हो सकता है मेडिकल राइटिंग की डोमेन हो, मे बी हो सकता है डेटा एनालिसिस की डोमेन हो, मे बी हो सकता है टेक्नोलॉजी की हो. सो देयर आर डिफरेंट एरियाज यू नीड टू लर्न. मे बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए प्रॉम्प्ट लर्न करो, मेडिकल राइटिंग के लिए प्रॉम्प्ट लर्न करो, जनरल राइटिंग के लिए प्रॉम्प्ट लर्न करो, ह्यूमन रिसोर्सेज में जो प्रॉम्प्ट होते हैं, तो आप देयर आर सर्टेन कोर्सेज दैट इज अवेलेबल फॉर द दिस प्रॉम्प्ट. तो बिकॉज एआई को हम जो प्रॉम्प्ट देंगे, जितना अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट इज नथिंग बट जो भी हम उसको इनपुट दे रहे हैं कि आप इस पे जनरेट करिए इंफॉर्मेशन, तो वो चीज जितनी कंसाइज और जितनी करेक्ट वे में लिखी होगी, एआई उतना ही अच्छा रिजल्ट जनरेट करेगी. अगर आपने गलत प्रॉम्प्ट दिया तो आपको रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा. सो वन थिंग यू नीड टू लर्न दिस प्रॉम्प्ट राइटिंग, कि आप कैसे बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो. So, and again, you need to learn, how this artificial intelligence is working, and then what are the different AI tools are available. So there are like
ChatGPT is there, Copy.ai is there, and there are bunch of tools, artificial intelligence tool available. So I have also created, videos on the artificial intelligence, and there are, best tools for the artificial intelligence. So I have created 2 3 videos on the artificial intelligence. So if you are not yet aware, or if you want to learn more about, those artificial intelligence tool जो कि आपकी लाइफ को आसान कर सकते हैं, सो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज. तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, ए आई इज देयर, सो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द ए आई एटलीस्ट एट दिस स्टेज. सो बिकॉज artificial intelligence है, but that is making our life easier. So I'll give you my example. So I started my career in 2017. So in my domain, I think तब चीजें manually होती थी. We use the Adobe tool or something, but now there is one AI tool, and that is making our life very easy. Because जो चीज कभी हम manually किया करते थे, पूरा पूरा दिन उस चीज पे वेस्ट करते थे, now देयर इज अ टूल जो कि हमारी लाइफ को बहुत ईजी कर दे रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स जनरेट कर रही है. पहले चीजें क्या होती थी, वो उतनी एक्यूरेसी में नहीं होती थी और मैनुअली चीजें होती थी, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो इतना अच्छा आउटपुट जनरेट हो रहा है. सो वी नेवर इमेजिन्ड कि इतने कम सी ड्यूरेशन में चीजें यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगी, एंड दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑडियंस, So the work, I cannot, explain everything here, and I do not want to explain, but that is something confidential. But I can, talk in very general way कि AI जब भी आई है, AI ने काम बहुत अच्छा किया है, लाइक हमारी लाइफ को इजी किया है, बट इट विल नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे AI जो भी वर्क कर रही है, लाइक वी नीड टू रिव्यू दोज थिंग्स. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनपुट भी हम ही देते हैं, एंड द डेटा विच AI इज जनरेटिंग वी नीड टू रिव्यू, एंड आई मीन इन एनी एरियाज. लाइक आप IT में हो, आप किसी भी डोमेन में हो, आप टूल को अपना कमांड दे रहे हो, वो डेटा जनरेट कर रहा है, बट अगेन आपको वो चीजें रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या जो AI जनरेट कर रहा है दैट इज करेक्ट और नॉट. सो दैट्स वेयर यू कैन अंडरस्टैंड दैट AI कभी भी ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज जो ह्यूमन की सोचने की चीजें हैं, लाइक AI में भी किसी सर्टेन पैटर्न पे वर्क कर सकता है, बट कई बार क्या होता है कि एवरीवेयर इन द डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है कि वो पैटर्न प्रेजेंट हो, बट जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात आएगी, चीज़ों को में भी कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है आपने जहाँ पे AI को दिया, सो AI विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. में भी कई बार क्या होता है, हम कोई सिचुएशन समझ रहे होते हैं तो ह्यूमन ब्रेन का बहुत इस्तेमाल करना होता है. और स्टिल कभी कोई चीज़ें एज अ टीम जब हम वर्क करते हैं, मे बी योर वर्क लाइफ, और आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, तो कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें आप भी क्लियर नहीं होते. आप सोचते हो कि चलो अपने मैनेजर से डिस्कस कर लेते हैं, अपने टीम मेट से डिस्कस करते हैं, सो सबका इनपुट्स लेते हैं, देन जो भी बेस्ट होगा हम वो फाइनल डिसीजन लेंगे. सो डू यू थिंक दैट कि AI ये कर सकती है? नो, AI इज नॉट गोइंग टू डू द ग्रुप डिस्कशंस एंड ऑल. AI को जो लगा, जो समझ में आया, उसके सही गलत उसने जनरेट कर दिया. So AI is not going to replace the human being. That one point I'm emphasizing, but at the same time I'm emphasizing it's very important to learn the artificial intelligence, because as you know, this is quite trending skills. अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, and if you know this artificial intelligence and about this AI tools and all, then definitely आपको जो HR या जो कंपनी होगी आपको प्रेफर करेगी rather than उस पर्सन को जिसको AI के बारे में कुछ नहीं पता है. So it's very important to learn this new trends, right? मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरा 100% कोर्स करना है या आपको एकदम फ्लुएंट होना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बट एटलीस्ट यू नीड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यू शुड नो व्हाट इज AI, हाउ इट इज वर्किंग, एंड ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे आपकी जॉब्स ईजी हो सकती है. तो एटलीस्ट आप वो काम कर लो, वो पार्ट कर लो जहाँ से आपकी जॉब इजी हो जाए, जहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस की रिक्वायर्ड है, क्रिएटिव थिंकिंग की रिक्वायर्ड है, दैट्स वहाँ पे ह्यूमन बींग्स तो रहेंगे ही. सो एंड अगेन आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन दैट जो वाइट कॉलर जॉब है, विच मीन्स जो डेस्क वाली जॉब है, तो वहाँ पे हो सकता है कि ऐसी कुछ जॉब हो जो AI हैंडल कर ले, बट व्हेन इट्स कम टू द येलो कॉलर जॉब, विच मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग की जॉब है, जो कंस्ट्रक्शन वाली जॉब है, तो आपको लगता है क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घर बना देगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लम्बरिंग कर लेगा? नो, इट वुड नॉट बी पॉसिबल. लाइक अदरवाइज आपको बहुत
आर्ट पहले एआई को पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा कि प्लम्बरिंग कैसे करते हैं, देन आपको वो फीड करना पड़ेगा, देन रोबोट वो करेंगे। दैट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड, वो इतना आसान नहीं है वो चीज़ें करना। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें उतना वरी होना चाहिए, बट हाँ, एट द सेम टाइम वी नीड टू लर्न दोज स्किल्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कौन से टूल है, ऐसे क्या क्या है, कैसे वर्क करता है, मे बी इसका एल्गोरिदम क्या है। वी नीड टू लर्न हाउ टू राइट द गुड प्रॉम्प्ट्स, एंड ऑल्सो आई क्रिएट सेपरेट। Yeah, so I hope you got to know that कि artificial intelligence human being को replace नहीं करेगी, and yeah, so this is all about this artificial intelligence video, and in my upcoming video I'll create one separate video जहाँ पे मैं बात करूँगी कि ऐसी कौन सी जॉब है जो AI replace करेगी and ऐसी कौन सी जॉब है जो artificial intelligence नहीं replace कर सकती है। So stay tuned for that, and if you like my channel, or if you like this video, then please hit on the like button, and also if you have not yet subscribed my channel, then please subscribe my channel and hit on all the notification option, because मैं हर week regularly videos create करती हूँ ऐसे trending topics पे, jobs पे, high package job पे। So you will get notification for all the videos, and if you find this video is helpful, then also please share with your friends और colleagues जिनको आपको लगता है कि हाँ उन्हें भी ये चीज़ें learn करनी चाहिए, बिकॉज हमारे चैनल का मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लर्न कर सके ये ट्रेंडिंग स्किल्स के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स।